हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, सफ़ेद रंग के फूलों वाले एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में चांदनी या तगर प्लांट का दर्जा काफ़ी ऊंचा है। भारतीय उपमहाद्वीप के ट्रॉपिकल रीजन में बहुतायत में पाए जाने वाले इस बेहतरीन ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट को क्रेप जैस्मिन, मूनबीम, कार्नेशन ऑफ इंडिया आदि और भी कई नामों से जाना जाता है। इंडिया में इसके फूलों को प्रमुख रूप से देव पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एपोसिनेसिया या ओलियंडर की फैमिली से आने वाले इस प्लांट के पत्तों या स्टेम्स को तोड़ने पर एक दूधिया रस निकलता है, जिसके कारण इसे मिल्क फ्लावर भी कहा जाता है। गहरे हरे रंग के चमकदार पत्ते और झक सफ़ेद रंग के फूलों से भरे हुए चांदनी प्लांट की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। इसके फूल सिंगल, डबल या मल्टी लेयर पेटल्स वाले हो सकते हैं। सिंगल लेयर वाले फूल नॉर्मली पिन व्हील शेप के साथ 5 पंखुड़ियों वाले और आकार में लगभग 1 इंच डायमीटर वाले होते हैं। इनमें कोई भी खुशबू नहीं पाई जाती है, जबकि डबल या मल्टी लेयर पेटल वाले फूलों की साइज 2 इंच तक हो सकती है और उनमें से ज़्यादातर भीनी भीनी खुशबू देने वाले होते हैं। चांदनी या तगर प्लांट के फूल रात के समय सक्रिय रूप से पूरी तरह खिलते हैं और शायद इसी वजह से इसे चांदनी फूल का नाम दिया गया है। क्रेप जैस्मिन या चांदनी के प्लांट की हाइट अधिकतम 8 फीट तक हो सकती है। छोटे से मध्यम आकार तक का यह प्लांट बहुत सारे टेढ़े मेढ़े शाखाओं के साथ एक झाड़ी नुमा प्लांट के रूप में विकसित होता है। इसके पत्तों को जानवर नहीं खाते हैं, इसलिए एक हेज प्लांट के तौर पर या एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर कहीं भी जमीन में या कंटेनर में लगाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं इस हाईली डेकोरेटिव प्लांट की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने के साथ साथ इसकी देखरेख से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि चांदनी का प्लांट मूलतः ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, तो इसका मतलब यह है कि इसे प्रॉपरली ग्रो करने के लिए गर्म मौसम के साथ साथ नमी की भी ज़रूरत होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ चांदनी के प्लांट को सूर्य की सीधी रोशनी की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। हालांकि इसे पार्शियल सनलाइट में भी उगाया जा सकता है, लेकिन अगर 6 से 7 घंटे तक की सीधी धूप मिले तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। विंटर में या छायादार जगह पर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। विंटर में इसके ज़्यादातर पत्ते नीचे गिर जाते हैं और प्लांट डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चांदनी का प्लांट एक्टिवली ग्रो करता है और इसमें बारी बारी से भारी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय स्प्रिंग में या समर के किसी भी मंथ्स में होता है। नर्सरी में इसका छोटा प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, यह अलग बात है कि इसकी सिंगल, डबल या मल्टी लेयर फ्लावर्स की वैरायटी वाले प्लांट्स के लिए आपको नर्सरी ओनर से स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक छोटा प्लांट जो सिंगल पेटल फ्लावर की वैरायटी वाला है, मैंने नर्सरी से 60 रुपीज़ में परचेज किया है। इसके रूट्स इस 3 इंच वाले प्लास्टिक पाउच से बाहर निकल रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ गए होंगे कि क्रेप जैस्मिन का रूट सिस्टम काफ़ी विगोरस होता है। पाउच से बाहर निकालते हैं प्लांट को। देखिए, रूट बॉल काफ़ी छोटा है, लेकिन रूट्स का डेवलपमेंट जोरदार है। इस प्लांट को अब मैं एक बड़े पॉट में रिपॉट करके आपको दिखाऊंगा। यह 10 इंच का एक क्ले पॉट है और इसमें ड्रेनेज होल्स भी मौजूद है। क्रेप जैस्मिन के लिए पॉटिंग मिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इसे पॉट में ग्रो करना हो तो। इसकी मिट्टी का ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी उसमें पानी का ठहराव अधिक समय तक नहीं होना चाहिए। मिट्टी की पीएच वैल्यू 4.5 से 6 के बीच हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी इसे हल्की एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होनी चाहिए और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने जो मिट्टी इसके लिए तैयार किया है उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉटिंग मिक्स में 10 बराबर भागों में 4 भाग या 40% की मात्रा में है साधारण गार्डन सॉइल। कोर्स रिवर सैंड या रेत या बजरी की मात्रा है 2 भाग यानी 20%। कोकोपीट की मात्रा है 1 भाग
यानी 10% और बाकी बचे 30% की मात्रा में है 3 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट की बराबर मात्रा का मिश्रण। ये 3 तरह के कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट। इसके अलावा नीम केक पाउडर को भी लगभग 100 ग्राम की मात्रा में इस पॉटिंग मिक्स में मिलाया गया है। चांदनी के प्लांट को पानी की आवश्यकता रेगुलर बेसिस पर होती है, खासकर इसके ग्रोथ के शुरुआती स्टेज में। इसलिए समर में, जो कि इस प्लांट के लिए एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है, रेगुलर बेसिस पर पानी देना चाहिए ताकि मिट्टी हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रह सके। लेकिन प्लांट में एक बार जब बडिंग की शुरुआत हो जाए तब पानी देने की फ्रीक्वेंसी को कम कर देना चाहिए। बडिंग के समय पानी ज़्यादा होने पर वे फूल बनने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। चांदनी का प्लांट चूंकि हेवी फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइजर की आवश्यकता भी होती है। इसे हाई अमाउंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर इसके ऊपर हर 15-20 दिन के अंतराल पर वाटर सोल्यूबल एनपीके का छिड़काव करना चाहिए और 1 चम्मच DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट को प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में मिक्स करना चाहिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो उसकी जगह बीच बीच में काउडंग मैन्योर, टी लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर को एक साथ 2 से 3 हफ्तों के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट के रेगुलर इस्तेमाल से आपको केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, क्रेप जैस्मिन या चांदनी के प्लांट में अक्सर क्लोरोसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला है ओवर वाटरिंग। अगर मिट्टी हर समय गीली रहती है तो यह ओवर वाटरिंग का संकेत है। इससे रूट रॉट होने लगता है। इसलिए जब इसके पॉट की मिट्टी का ऊपरी लेयर सूखने लगे तभी इसकी दोबारा वाटरिंग करें। क्रेप जैस्मिन के पॉटेड प्लांट को अंडर वाटरिंग से भी परेशानी हो सकती है। खासकर ड्राई समर में इस प्लांट की रेगुलर वाटरिंग जरूर करनी चाहिए। क्रेप जैस्मिन या चांदनी के प्लांट में क्लोरोसिस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है सॉइल की अल्कलिनिटी यानी pH लेवल का बढ़ जाना। इससे प्लांट को आयरन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की आपूर्ति बाधित होती है। इसे ओवरकम करने के लिए आयरन सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम साल्ट को एक छोटे चम्मच की मात्रा में लगभग 1 लीटर पानी में मिलाएं और फिर उसे प्लांट की मिट्टी में अप्लाई करें। इसे 20 दिन के अंतराल पर दोबारा रिपीट करें और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब व्हाइट सिंथेटिक विनेगर जो आपके किचन में उपलब्ध होता है उसे 15 मिलीलीटर या 3 छोटे चम्मच की मात्रा में 1 लीटर पानी के साथ मिलाएं और उस पानी को हर तीसरे हफ्ते पॉट की मिट्टी में मिलाएं। इससे सॉइल की एसिडिटी बढ़ेगी और प्लांट पहले जैसी कंडीशन में आ जाएगा। चांदनी के प्लांट में क्लोरोसिस का तीसरा बड़ा कारण है रूट बाउंडिंग। चांदनी के प्लांट का रूट सिस्टम काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इसलिए हर साल अक्टूबर-नवंबर में या स्प्रिंग की शुरुआत में इसके रूट सिस्टम की हल्की प्रूनिंग करें और आवश्यकता अनुसार सेम पॉट में या उससे थोड़े बड़े पॉट में रिपॉट करें। इससे प्लांट में फिर से नए ग्रोथ की शुरुआत होगी और प्लांट पूरी क्षमता से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में सक्षम होगा। फ्रेंड्स, चांदनी या तगर प्लांट को एयर लेयरिंग मेथड से या इसकी कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। मैंने इसके मल्टी लेयर वाले वैरायटी के बड़े प्लांट में एक एयर लेयरिंग किया था जो 1 महीने बाद तैयार हो चुका है। मैं इसे नीचे से काट कर अलग कर लेता हूँ। इसमें एक फूल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज का फूल है। चलिए अब इस छोटे से पॉट से ब्रांच को बाहर निकाल कर देखते हैं कि रूट्स अच्छी तरह आए कि नहीं। तो रिजल्ट आपके सामने है। इसे इस पॉट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि यह एक प्लांट के रूप में ठीक से एस्टैब्लिश हो जाए। पॉटिंग मिक्स वही है जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इतने बड़े ब्रांच का रूट बॉल अभी बहुत ही छोटा है, इसलिए इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, अन्यथा हवा के प्रेशर से यह हिलेगा और संभवतः नीचे भी गिर सकता है। तो इस तरह से लकड़ी के एक डंडे का सहारा इस प्लांट को मिल चुका है और जल्दी ही इसका रूट सिस्टम
पूरे पॉट में अच्छी तरह फैल जाएगा और तब इसे किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रेप जैस्मिन ठंडे महीनों में डोरमेंट हो जाता है, इसलिए विंटर में इसकी वाटरिंग बहुत कम कर देनी चाहिए और फर्टिलाइजेशन भी रोक देना चाहिए। बहुत संभव है कि ठंड की वजह से इसके सारे पत्ते झड़कर नीचे गिर जाएं, लेकिन इससे परेशान नहीं होना है। बस केवल इतना याद रखें कि इस पीरियड में नो फर्टिलाइजर एंड लेस वाटर के नियम का पालन अच्छी तरह से हो। विंटर खत्म होने के बाद प्लांट फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेगा। चांदनी के प्लांट पर भी दूसरे प्लांट्स की तरह पेस्ट अटैक होता है। इसके पत्ते को कीड़े खा सकते हैं या स्केल्स, व्हाइट फ्लाइज, मिलीबग्स आदि का इन्फेस्टेशन हो सकता है। केमिकल पेस्टिसाइड के तौर पर इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप प्रिवेंटिव एक्शन चाहते हैं तो फिर हर तीसरे हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे इसके पत्तों के ऊपर करें। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी क्वेरीज को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।